फाइनली डॉक्टर बहू ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर नशर कर दिया गया है। स्टोरी बहुत ही ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई है कि आखिर में क्या होने वाला है, सबको इस बारे में जानने का तजस्सुस है। और टीजर इतना ज्यादा सस्पेंस से भरा हुआ है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि ड्रामे में आगे क्या होने वाला है। तो होप सो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक तजस्सुस कम हो सकता है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि सानिया इस हालत में अपनी बहन का घर बचाने की कोशिशें कर रही है, डॉक्टर साद को इस सारी इन्वेस्टिगेशन से बचाना चाहती है। हालांकि वो जानती है कि डॉक्टर साद बेकसूर है, लेकिन फिर भी इसे शाहनवाज से कोई उम्मीद नहीं कि वो सारा खेल उलट दें और सारे सबूत डॉक्टर साद के खिलाफ कर दें। इसलिए वो खुद फ़हीम के पास जाकर इससे वो सबूत लेना चाहती है ताकि असल डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दिखाकर डॉक्टर साद को बचा सके। लेकिन डॉक्टर शाहनवाज ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। सारा इल्ज़ाम डॉक्टर साद पर डालकर सानिया को इसके किए की सज़ा देना चाहते हैं। और जब ये बात सलमान को पता चलती है सानिया के ज़रिए, तो वो अपने बाप को फ़ोन करता है कि कौन सी सेल्फिशनेस की बगल में रहते हैं आप। शाहनवाज अपने बेटे को बातें सुनाते हैं। इस पर सलमान कहता है कि सानिया बिल्कुल ठीक कह रही थी, आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो फैज़ान को फ़ोन करता है सारी कंडीशन बताने के लिए, जिस पर फैज़ान जवाब देता है कि सारी ज़िंदगी हमसे कोई ख़ास प्यार जताया नहीं डैडी ने, बस एक ही बात का गरूर था इन्हें, असूलों के बहुत पक्के और अपने प्रोफेशन से बहुत सच्चे इंसान थे। अब तो वो भी नहीं रहा। वैसे सलमान खुद अमेरिका बैठा है सानिया को इस कंडीशन में छोड़कर। ये सबसे ज़्यादा बुरा लगा मुझे जब सानिया को अपने शोहर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शोहर अपना बिजनेस सेट करने में लगा हुआ था और इस टफ सिचुएशन में सानिया को अकेला छोड़ा, जब इसका बाप एक जल्लाद बन चुका है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए और बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इधर सानिया फ़हीम के पास जाती है गिरती पड़ती, इससे जाकर मिलती है, बताती है सब कि डॉक्टर शाहनवाज ने डॉक्टर साद के ऊपर एक झूठा केस कर दिया है, अरेस्ट करवा दिया है इनको। मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैंने आपको दिए थे और वो भी जो आपको तौसीफ से मिले थे। ये सुनकर फ़हीम सानिया को बताने की कोशिश करता है कि आपको अंदाज़ा भी है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दे दिए तो डॉक्टर शाहनवाज मुझे जान से मरवा सकता है। जिस पर सानिया कहती है कि इसकी फ़िक्र आप मत करें, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन सानिया ये नहीं जानती कि डॉक्टर शाहनवाज इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं, इन्होंने इसके पीछे अपना कोई जासूस लगा रखा है जो पल पल की खबर दे रहा है ताकि डॉक्टर शाहनवाज को सानिया के अगले कदम का पता चल सके। वो गिरती पड़ती फ़हीम से मिलकर घर वापस आती है। फ़हीम इसे तसल्ली देता है कि सब डॉक्यूमेंट्स मेरे लैपटॉप में मौजूद हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा। मेरा ख्याल है कि आपको इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए और अपनी हिफाजत करें, क्योंकि ख़ुद को बचाने के लिए डॉक्टर शाहनवाज किसी भी हद तक जा सकता है। सानिया घर वापस आती है, इसकी तबीयत पहले ही ख़राब हो रही थी, ऊपर से मज़ीद ख़राब हो जाती है और वो अपने कमरे में बेहोश हो जाती है। इसकी हालत देखकर इसके माँ बाप के हाथ पांव फूल जाते हैं। सुमेरा भी परेशान, फ़ौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है इमरजेंसी में। वहीं सलमान को भी फ़ोन जाता है कि सानिया की कंडीशन ठीक नहीं। वो पहली फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान वापस आ जाता है और हालात इस कदर ख़राब होने का सुनकर फैज़ान भी फ़ौरन पाकिस्तान आ जाता है अपने भाई का हौसला बनने के लिए। इधर हॉस्पिटल में एंटर होते ही दो नर्सिस एक बेबी कोट को लेकर जा रही थी, जिसमें एक बेबी को पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया है। ये देखकर तो सलमान के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। ऐसे में सानिया के वालिद सलमान को अचानक सामने देखकर गुस्सा कर जाते हैं, इसको बातें सुनाते हैं कि अपनी इतनी बहादुर बेटी मैंने तुम लोगों को दी थी और तुम लोगों ने तो इसे तोड़ कर रख दिया, मौत के मुंह में धकेल दिया तुमने मेरी बेटी को। सलमान की तो जान निकल जाती है सानिया की हालत के बारे में जानकर। क्या हुआ ऐसे, वो ठीक तो है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी ठीक होने वाला है। और इतनी टफ सिचुएशन में ठीक हो भी कैसे सकता है जब एक बुढ़ा खुद को बचाने के लिए सबको बर्बाद करने पर तुला है। सलमान परेशान है, वही बेंच पर बैठा रो रहा है। फैज़ान इसे हौसला दे रहा है। सलमान के रोने से पता लग रहा है कि बहुत कुछ गलत हो चुका है। ऐसे में सुमेरा से इसे पता चलता है कि वो फ़हीम से मिलने गई थी सबूत लेने के लिए। इधर फ़हीम का फ़ोन आ जाता है सानिया के नंबर पर कि उसकी जान को ख़तरा है, शाहनवाज ने इसे मरवाने के लिए आदमी भेजा है। सलमान ये सुनकर फ़ौरन फ़हीम के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है। इधर शाहनवाज ने फ़हीम को मारने और इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप को तबाह
करने के लिए जिस शख्स को गन देकर भेजा था, सलमान इसे जाकर मारेगा और फ़हीम को बचाएगा। ये जो सलमान मार रहा है ना, ये अपने बाप के भेजे हुए आदमी को मार रहा है ताकि फ़हीम को बचा सके। और वहीं फ़हीम फ़ौरन से पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स और सबूत अपने लैपटॉप से पब्लिश कर देता है ताकि शाहनवाज़ की हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ सके। शाहनवाज़ जिन्हें लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो सब कुछ हार जाएंगे, अपनी औलाद भी शायद, औलाद की औलाद भी, और सबसे बढ़कर पुलिस आकर इन्हें पकड़ कर लेकर जाएगी करप्शन के इल्ज़ाम में। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, शाहनवाज़ का गरूर तकब्बुर खाक में मिल जाएगा। लेकिन ड्रामे का एंड आपको क्या लगता है कि हैप्पी एंड होना चाहिए? सानिया ठीक हो जाए, इसका बच्चा भी हो जाए, सलमान के साथ हंसी खुशी रहने लग जाए? क्या ऐसा हो सकता है? इनके दरमियान जितने फासले बढ़ चुके हैं, क्या दोबारा से ये एक होकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि सलमान जैसे टॉक्सिक मर्द के साथ सानिया को गुजारा हो सकता है। और वहीं फैज़ान का हैप्पी एंड कैसे हो सकता है? इसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की, मिन्हा को धोखा दिया और अपनी दूसरी बीवी के साथ और अपनी बच्ची के साथ खुश है। मतलब कितनी आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं मर्द की ऐसी किस्म को कि अगर औलाद नहीं हुई तो बीवी को छोड़ किसी और से शादी करो, बच्चा पैदा करो और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।